बहरोड नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक शुरू होते ही नगर पालिका कार्यवाहक ईओ के द्वारा विकास कार्यों के लिए बजट पेश करने की घोषणा की गई। उसी दौरान वार्ड पार्षद अशोक गुर्जर के द्वारा उसके वार्ड में बजट पास करने के बाद पैसा नहीं खर्च करने के आरोप लगाए गए। इस दौरान अन्य पार्षदों ने पार्षद अशोक बैठक को बैठ जाने के लिए कहा। उसके बाद हंगामा हो गया। प्रतिपक्ष नेता ओम यादव ने नगर पालिका चेयरमैन सीताराम यादव को पार्षदों की बात सुनने का आग्रह किया, लेकिन उसी दौरान चेयरमैन व अन्य पार्षदों ने जोर जोर से मेज बजाना शुरू कर दिया। आपके वार्ड में ये सड़क बनी है, किससे बनी है आपके वार्ड में? आप 5 लाख की बात, ये सड़क बनी है, ये बात किसकी बात? साथ ही 11 मिनट में ही साधारण सभा की बैठक को खत्म कर बाहर आ गए। यह पहला मौका नहीं है जब साधारण सभा की बैठक कुछ ही मिनटों में समाप्त कर दी गई। इससे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि पिछले 2 सालों में चेयरमैन के द्वारा वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं कराए गए, न ही कोई सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। बजट की उसके अंदर ये कहा गया कि पिछले बजट में जो कार्य लिए गए थे उनको इन्होंने पूरा कर दिया है। हालांकि मेरे हिसाब से काम पूरा नहीं हुआ है। मेरे वार्ड के अंदर चेयरमैन साहब ने जैसा कहा कि मंगतूराम जोगी के घर से लेके और कुम्हारों की गली पूरी बना दी, उसके साथ साथ एक कन्या महाविद्यालय से लेकर और राव वीरेंद्र स्कूल तक एक गली थी, वो कि पिछले 35 साल से आज तक बहरोड के इतिहास में नहीं बनी है। मैं उस गली के लिए मैंने पारित करवाया और उसका बजट भी मिला मेरे को। ये बजट था 13/5/2022 को, उसके अंदर ये गली पारित करी गई और इसमें जो पैसा था इन्होंने बजट के अंदर दिया गया था 48,73,000 रुपये, जो कि इनको वर्क ऑर्डर दिया था रामगढ़ ठेकेदार को। इनकी शादी इन्होंने क्या किया, वो 3 फीट की गली तैयार करके और उसका पूरा पैसा उठा लिया गया। ये भ्रष्टाचारी थे। वहीं चेयरमैन सीताराम यादव ने कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं। विकास कार्य पूरे पारदर्शी तरीके से कराए गए हैं और बिना किसी पक्षपात के सारे काम कराए जाते हैं। पास किया है, जो आपके सामने 2 मेंबरों को छोड़ करके 33 पार्षदों ने बजट के प्रस्ताव में उसके पक्ष में वोट किया है। सर, पार्षदों ने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं, जिस तरह हंगामा हुआ है। देखो मेरी बात सुनिए, हंगामा नहीं है। हंगामा उसे कहते हैं कि जो बहुमत के आधार पर करे। 35 में से अगर 18 पार्षद कोई चीज़ को बोलते हैं तो वो माना जाता है। अब 2 आदमी अनाज के अंदर एक बोरी अनाज है, उसमें 2 कौवे पैदा हो जाए तो कोई अनाज खराब नहीं माना जाता है। 35 आदमी से 2 आदमी बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, मैं भी किसी पे लगा सकता हूँ, आप भी किसी पे लगा सकते हो। भ्रष्टाचार को कोई साबुत करके तो दिखाए ना। सबूत के आधार पे कोई या किसी भ्रष्टाचार कहते हैं। कोई है क्या बहरोड के अंदर कोई ये कह दे कि 5 रुपये का आरोप है इस बोर्ड के ऊपर? और नगर पालिका में जाके देखिए, इधर आप भी देख रहे हो, आपसे ज़्यादा बुद्धिजीवी मत किसी को मानता भी नहीं हूँ, लेकिन एक भी कोई भाई खड़ा होकर के ये कह दे कस्बे के अंदर, गांव के अंदर, अड़ोस में, पड़ोस में, यहाँ 36 बरादरी के लोग रहते हैं, अलग अलग गांव का आए बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, कोई भी आकर खड़ा होकर के ये कहो आपके सामने और किसी के सामने कि नगर पालिका बहरोड में भ्रष्टाचार चलता है, जबकि यहाँ किसी से कोई 1 रुपया लेना देना नहीं, किसी की चाय तक भी हम नहीं पीते हैं। पर इस तरह से कोई बोल दे, कोई बोलने के लिए तो बगैर हड्डी की जबान है, इसको कोई भी आदमी बोल दे, ये तो चलता रहता है लोगों की। विपक्ष वालों के आधार विपक्ष क्या है? विपक्ष उसे कहते हैं कि जो आदमी एक तरफ तो नेता प्रतिपक्ष बोलता है तो उसके साथ में एक आदमी खड़ा तो होकर दिखाया, 7-8 आदमी 10 आदमी कोई तो उनके ग्रुप के पार्टी के जीत के आए, वो क्यों नहीं खड़े होते उसके साथ में? तो ये उनकी फितरत में है। पहले भी इन्होंने 5 साल पहले भी इन्होंने जनेश सिंह के टाइम में भी इसी तरह से किया था, वार्ड को पीछे रख दिया। इसकी आदत में हो चुका है। इसको हर मीटिंग के अंदर वो एक फोटो खिंचवाने के लिए और अपना नाम वो शो करने के लिए होता है, बाकी जनता देख रही है। और ये 33 पार्षद को बेवकूफ़ थोड़ी बैठे हैं यहाँ। ये 33 पार्षद को बेवकूफ़ है क्या? उससे कम पढ़े लिखे हैं क्या? यहाँ LLB हैं, 4 तो वकील है हमारे यहाँ पार्षद, सब उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये 6वीं पास है, कोई 8वीं पास है, थैला डाल लिया, जैसे कोई वो कान भी डालता है, थैला डाल करके चल दिया जगह जगह इसी तरह की बातें करना। तो इसका लोगों की ये तो बल्कि ऐसे लोग हैं जो विकास तरीके से प्रतिपक्ष के पार्षदों को डराने धमकाने का कार्य कर रहे हैं, वो सारा बहरोड की जनता देख रही है। आज मैं आप मीडिया के सामने लगातार 3 बैठकों के अंदर जो इन्होंने मनमानी करी है, जिस तरीके से ये अपने गुंडागर्दी कर रहे हैं नगर पालिका के अंदर। पिछले 5 महीने से यहाँ पर स्थायी ईओ नहीं है, कर्मचारी यहाँ पर काम करते नहीं है। ये प्राइवेट लिमिटेड नगर पालिका बहरोड मंडल नहीं, ये प्राइवेट मंडल बन गया है, परिवार का मंडल बन गया है, बाप बेटों का मंडल बन के रह गया है। पिछले 10 साल में बहरोड नगर पालिका
जीएस प्राइवेट लिमिटेड चल रही थी जिसमें एस पार्टनर उसका साइलेंट था, और अभी पिछले समय से एस सी प्राइवेट लिमिटेड चल रही है। हाईवे के पास एक बंद पड़ी एजेंसी के अंदर नगर पालिका चलती है, यहाँ पर कोई सुनने के लिए आम जनता की बात को नहीं बैठता है। वहां से बैठकर सारे आदेश पारित होते हैं, वहां पर बैठकर सारे ऑर्डर पारित होते हैं, और जनता की बात करने के लिए जब ये मीटिंग के नाम पर यहाँ पर बुलाया जाता है तो वो मीटिंग छोड़कर भाग उठते हैं। माताएं हमारी महिला जनप्रतिनिधि अपनी बात करने के लिए यहाँ पर आती है। आपने 11 महीने बाद बैठक बुलाई और आपने 1 मिनट भी बात नहीं सुनी उन महिलाओं की, आपने 1 मिनट भी पार्षदों की बात नहीं सुनी। ऐसी क्या निर्कुशता आ गई, ऐसे क्या आप बता गई कि आप बात भी नहीं सुनना चाहते। मैं आज घोषणा करता हूं कि इस बहरोड नगर पालिका के भ्रष्टाचार के लिए खिलाफ और बहरोड जनता की मांग के लिए 20 तारीख को नगर पालिका बहरोड में नंगे पैर पैदल मार्च निकालूंगा इनके खिलाफ, और बहरोड के वार्ड के अंदर जाऊंगा और चेयरमैन की करतूतों के खिलाफ मैं बहरोड की जनता को आगाह करूंगा कि 2 साल में आपने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है। जनता के साथ आपने मांग करी थी कि मैं आपको सिविल लाइन देंगे, आपने बिना सड़कें तोड़े सड़कों के ऊपर सड़कें बना दी, आपने वार्डों के विकास कार्यों के अंदर आप भेदभाव कर रहे हो। इन सब की मांगों को लेकर आप हमारे सफाई कर्मचारी जो ठेके पे लगे हुए हैं, मात्र 6,500 रुपए में सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, आपका पेट भरने को नहीं आता है। करोड़ों रुपए का आपने जो है ठेके जो छोड़े जाते हैं बजट, उसका आज तक आपने कोई हिसाब नहीं दिया है नगर पालिका के अंदर। इन सब मांगों को लेकर आज मैं आप सब मीडिया कर्मियों के सामने आने वाली 20 तारीख को सोमवार को नंगे पांव पैदल मार्च करूंगा बहरोड की सड़कों के ऊपर, और इस नगर पालिका के खिलाफ हम अपनी बात जनता के बीच में कहेंगे, अगर ये बैठक में अपनी बात सुनने को तैयार नहीं है तो। इन्हीं शब्दों